हरे कृष्णा। राधे राधे। आज हम बैसाख मास का 20वां अध्याय सुनने जा रहे हैं। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग हैं, और इन सब का स्वभाव एक सा क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप बताइए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी तीन प्रकार के जीव होते हैं। इनमें से रजोगुणी रजोगुण कर्म करते हैं। इनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है। किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पुण्य और पाप दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों को भोगकर संसार में बार बार जन्म लेते हैं। तमोगुनी तमोगुण के कर्म करते हैं। वे निष्ठुर, निर्दय, देवताओं का पूजन नहीं करते और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुणी सद्गुण कर्म करते हैं। ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा ना करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे उधर लोक को जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से दुख सुख अभाव पाते हैं और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं है। वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याध कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंत काल अथवा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग, ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अनय होता है और 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्य का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय को समय होती है। 14 मुनि के प्रलय होने पर एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूभूर्व स्वः तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्ववत जल पलावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उन्नति होती है और वे व्याध दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोग रह जाता है। कोई कोई तत्वभामिनी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता, ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं, वे ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो राजा, साधु और सिद्धि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोकवासी हैं, वह सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है।
फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल वर्णन करूंगा, तो सावधान होकर सुन। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक को खुलना होता है। निमेष के अंत में उन्हें कुक्षिगत लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षिगत होकर भी ध्यान में अटल रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु शाणमुन्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सारुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्य को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप में समर्पण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्रय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्युत्स्त संकर्षण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में वह हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के भगवान वैसाखोत धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबुल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखों से हवा करना, उबटना करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। पितृश्वरों को तर्पण करें, तेल उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन ना करें, निश्चित भोजन व व्यर्थ विवाद ना करें, लौकी, गाजर, तुरई, चुलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गूलर, बेलफल का सेवन वैशाख में भूल कर करके भी ना करें, नहीं तो चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्मों तक पशु बनेंगे। मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें और वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने तथा ब्राह्मणों को भोजन करा दक्षिणा सहित प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्नदान, जल का घड़ा, तांबुल फल और दक्षिणा योग्य ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल दक्षिणा दान करें।
पहले दही और अन्न में पितृश्वरों की प्राप्ति को अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु को दें तथा शक्ति को दान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब शुक्र देवी वैशाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहां पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और वह वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुका वहां बैठ गया। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे। अब आगे के अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।